हाँ, तो मेरे इंटर के प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे बच्चों, तो आज फिर से हम आप लोगों का हिंदी का 12वीं का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि आप लोग भी कितना का सही आंसर दे पाते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। तो यानी बोल रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। तो किस विचार का होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सर्वोदय विचार, यानी सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत होगा। ठीक है, इससे आगे 6 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अपनी जन पक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी जयनारायण प्रकाश अपनी जन पक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए। तो वे किस रूप में प्रसिद्ध हुए, तो लोकनायक के रूप में वे प्रसिद्ध हुए, लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इससे आगे 7 नंबर प्रश्न है, इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थात जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा मैग्सेसे सम्मान, मैग्सेसे सम्मान अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा, मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे आगे 8 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस दिन हुआ। यानी पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु किस दिन हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जयप्रकाश, इससे आगे प्रश्न है 9 नंबर, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस कारण हुई थी। यानी बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दिल का दौरा पड़ने से, दिल का दौरा पड़ने से। इससे आगे 10 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। यानी बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो इसमें दिया इसका आंसर होगा नई पीढ़ियों के हाथों में, नई पीढ़ियों के हाथों में है। इससे आगे 11 नंबर प्रश्न है, लेखक किस मित्रता को ठोस मानता है। यानी बोल रहा है कि लेखक किस दोस्ती को ठोस मानता है या बहुत ही मजबूत मानता है। तो अंडरग्राउंड जमाने की दोस्ती को ठोस मानता है। इससे आगे अब अध्याय 4 आ गया है। तो अध्याय 4 का नाम है अर्धनारीश्वर। यानी अर्धनारीश्वर पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया, रामधारी सिंह के द्वारा लिखा गया, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। तो रामधारी जी का जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में हुआ था। और दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 1974 ईस्वी में हुआ था। दिनकर जी का मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस पाठ से संबंधित प्रश्न करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी प्रथम क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यानी कि इसमें जो भी रचना ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें से कौन सा रचना रामधारी सिंह दिनकर का है। तो यह पाठ का नाम क्या है, तो अर्धनारीश्वर। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा अर्धनारीश्वर पाठ होगा। ठीक है, इससे आगे दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी रामधारी सिंह दिनकर ने किस कीर्ति का रचना किया तो उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय। यानी संस्कृति के 4 अध्याय नामक कीर्ति का जब रचना किया तो दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इससे आगे 3 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर जो होता है उसमें किसके गुण का समन्वय रहता है। तो इसका सही आंसर होगा पुरुष और नारी दोनों के। यानी अर्धनारीश्वर मतलब आधा पुरुष आधा नारी, यानी शंकर भगवान का जो रूप है शिव पार्वती का, उसी को कहा जाता है अर्धनारीश्वर। यानी आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का उसमें होता है। 4 नंबर प्रश्न है, दिनकर किस युग के कवि है। पूछ रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि है। तो छायावादोत्तर युग के होगा, छायावादोत्तर युग के कवि है। इससे आगे 5 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ। यानी पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म किस दिन हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था।
6 नंबर प्रश्न है दिनकर जी को किस कीर्ति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी पुरस्कार वाला फिर एगो दूसरा प्रश्न आ गया, इससे पहले भी एक प्रश्न था 2 नंबर। अब पूछ रहा है कि दिनकर जी को किस कीर्ति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो कौन सा कीर्ति के लिए मिला था, तो आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका होगा उर्वशी, यानी उर्वशी के लिए दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यानी उर्वशी के लिए दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उर्वशी। 7 नंबर प्रश्न है यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। बोल रहा है कि यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होगा, तो पत्नी होगा भावना। यानी एक अब मान लिया जाए कि पुरुष अगर विचार है तो नारी क्या होगा, भावना होगा। तो इसका सही आंसर होगा भावना। इससे आगे 8 नंबर प्रश्न है प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है। यानी पूछ रहा है कि नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है, तो प्रेमचंद्र के अनुसार वह राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है, राक्षसी हो जाती है। इसे अब फिर ये अर्धनारीश्वर वाला पार्ट समाप्त हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव। अब इससे आगे फिर 5वां पार्ट आ गया रोज यानी रोज पाठ का लेखक कौन है, तो सचिदानंद हीरानंद वात्सायन है। वात्सायन अय्यग, यानी अय्यग जी का जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ। अय्यग जी का मृत्यु कब हुआ, तो 1987 ईस्वी में हुआ। तो इस पाठ से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो अय्यग जी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अय्यग जी है। दूसरा प्रश्न है छोरा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है। तो छोरा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है, तो रोज पाठ में पढ़ रहे हैं तो रोज का लेखक अय्यग है, तो अय्यग जी ही होगा इसका लेखक भी, तो अय्यग जी है। छोरा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है, तो अय्यग जी है, अय्यग जी। 3 नंबर प्रश्न है अय्यग की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। यानी बोल रहा है कि अय्यग जी की कौन सी कहानी ऐसी है जो गैंग्रीन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका होगा रोज। यही जो इस पाठ में दिया हुआ है रोज, वही कहानी गैंग्रीन के नाम से प्रसिद्ध है। अय्यग जी मूलतः क्या है, तो पूछ रहा है कि अय्यग जी मूलतः क्या है, कि कवि है, कि कहानीकार है, कि उपन्यासकार है, या निबंधकार है। तो अय्यग जी क्या है, तो अय्यग जी मूलतः एक कवि है। क्या है, अय्यग जी मूलतः एक कवि है। ठीक है, इससे आगे 5 नंबर प्रश्न है अय्यग जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कीर्ति का हिंदी में अनुवाद किया। यानी पूछ रहा है कि अय्यग जी ने रविंद्रनाथ का लिखा हुआ किस कीर्ति का हिंदी में अनुवाद किया। तो किस कीर्ति का अनुवाद किया, तो गोरा का अनुवाद किया था। अय्यग जी ने रविंद्रनाथ जी के लिखा हुआ गोरा कीर्ति का हिंदी में अनुवाद किया था। नंबर पाठ आ गया, छठा पाठ आ गया एक लेख और एक पत्र। यानी एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। भगत सिंह, तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी भगत सिंह कौन थे, तो क्रांतिकारी थे। कौन थे, क्रांतिकारी थे, जो कि चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में रहा करते थे। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। तो भगत सिंह का मृत्यु कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ है दोनों। तो इस पाठ का प्रथम क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो इसका लेखक होगा भगत सिंह। कौन होगा, तो भगत सिंह। दूसरा नंबर प्रश्न है भगत सिंह सरकार के किस राय पर खपा थे। यानी कि भगत सिंह सरकार के किस विचार पर क्रोधित थे। तो इसका सही आंसर होगा छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर। यानी सरकार की एक ऐसी राय थी जिसमें कहा जाता था कि छात्रों को राजनीति से दूर रखा जाए, इसी राय पर भगत सिंह खपा थे। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। यानी भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो इसका सही आंसर होगा कि जो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा। 4 नंबर ऑप्शन है विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। यानी प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, तो इसका सही आंसर
होगा विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं। इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं, इसीलिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ, यानी भगत सिंह का जन्म पूछ रहा है कि किस दिन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। 6 नंबर प्रश्न है भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है, यानी बोल रहा है कि भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो भगत सिंह के अनुसार होगा जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए ऐसी शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए ऐसी शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की ज़रूरत है, यानी बोल रहा है कि अपना देश जो भारत है इनको कैसे देश सेवकों की ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर होगा कि जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे ऐसे सेवकों की जरूरत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे ऐसे सेवकों की हिंदुस्तान को जरूरत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न है भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं, यानी बोल रहा है कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं। तो आत्महत्या को यानी जीवन जीने से जो भागकर आत्महत्या कर ले इसे घृणित और कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं। ठीक है, तो आज का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्लास हो गया। फिर इससे आगे देखने के लिए अगला वीडियो देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।